दूसरी बात यह है कि आपको कमजोर करके और फिर इसमें मजबूर किया जा रहा है कि आप हमारे ऊपर निर्भर हो जाओ, सरकार पर निर्भर हो जाओ, सरकार जब दे तब आप खाओ और फिर आप कहो सरकार बहुत अच्छी है। बात समझने का प्रयास करिएगा। हमें गुलामी की तरफ वो धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई स्कीम आई है, आप लोगों को जानकारी न हो। जिन स्कूलों में 60 से कम बच्चों की स्ट्रेंथ है उन स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए। उनको क्या नाम दिया उन्होंने, मर्ज। अब मर्ज कैसे करेंगे वो? अब जैसे 10 गांव के स्कूल एक साथ उन्होंने कर दिए एक गांव। अब मुझे आप ये बताइए कि आपका जो 10वां गांव मान लीजिए यहाँ से स्कूल है उसका 5 किलोमीटर दूर है। अब 5 किलोमीटर दूर आप 5 साल के बच्चे को स्कूल में छोड़ने जाओगे, अपने खेत में जाओगे। जब आप अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ने नहीं जाओगे तो आपका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, और जब आपका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो वो पढ़ेगा नहीं तो डिग्री कहाँ से लाएगा? जब डिग्री नहीं लाएगा तो जैसे हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, रविंद्र साहब जी बोल रहे थे, तो हम बोलने की बुद्धि कहाँ से लाएंगे? भाई हमारे पुरखे क्यों गुलामी की? शिक्षित नहीं थे, तो शिक्षा का अधिकार था ही नहीं हमें। शूद्र न पढ़ सकता था, न लिख सकता था, न व्यापार कर सकता था। तो जब हमारे पास शिक्षा नहीं थी तो हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे, ऊपर वाले की देन, उसने जहाँ भेज दिया, हमारे कुछ पाप होंगे पिछले जन्म के। कोई जन्म नहीं होता। अगर पिछला जन्म होता तो कोई बताए ना पिछले जन्म में वो क्या था। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का एक जरिया है। अगर ब्राह्मण द्वारा पूजी जा रही मूर्ति अगर वो कुछ वास्तविकता में दे सकती तो आप विश्वास मानिए कि उसको बनाने वाला मूर्तिकार उस मूर्ति को कभी बेचता ही नहीं, वो अपने घर में रखता, क्योंकि सारा लाभ वो लेता, आपको क्यों दे देता? अगर कथा भागवत सुनने से कुछ फायदा होता तो आप विश्वास मानिए ये ब्राह्मण कभी कथा भागवत आपके कानों में उसकी आवाज नहीं पड़ने देते कि इनको फायदा ना हो जाए। ये सिर्फ मूर्ख बनाते हैं। अगर कांवड़ चढ़ाने से किसी लड़के का भला हो जाता तो आप विश्वास मानिए इसका एक नियम लागू कर दिया जाता कि कांवड़ चढ़ाने वालों की लिस्ट बनेगी, लिस्ट के आधार पर, और उस लिस्ट में आपका बच्चों का नाम नहीं होता। अभी फायदा किससे? आपको फायदा आपको बाबा साहब के दिए गए आरक्षण से। आरक्षण से आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी। उस आरक्षण की बेईमानी ये लोग कर रहे हैं। 10% EWS का आरक्षण है जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं सब जाति के। होता क्या, जैसे 500 वैकेंसी निकली तो 10% EWS की 50 वैकेंसी, ठीक है। वो करते क्या कि 50 की जगह 200 वैकेंसी निकालते हैं, उनको 200 देते हैं और 200 में एक